तो हमने लास्ट वीडियो में किया था कि अगर मेरे पास इमेजिनरी सिंगुलर पॉइंट्स आ रहे थे, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, एफ ऑफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा इंटू सम ऑफ रेजिड्यूज। ठीक है, अगर मेरे पास रियल सिंगुलर पॉइंट्स आ जाएं तो उसके लिए क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ जेड डी जेड किसके इक्वल हो जाएगा, पाई आयोटा इंटू सम ऑफ रेजिड्यूज। ठीक है, अगर मेरे पास कुछ रूट्स रियल आ जाएं और कुछ क्या आ जाए, इमेजिनरी आ जाएं, तो उसके लिए क्या करना है हमें, तो उसके लिए हो जाएगा मेरे पास माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ जेड डी जेड किसके इक्वल हो जाएगा, 2 पाई आयोटा सम ऑफ रेजिड्यूज प्लस पाई आयोटा इंटू सम ऑफ रेजिड्यूज। तो यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है कि आपके पास कुछ रूट्स अगर जो रियल आए हैं उसका रेजिड्यू आपको यहाँ पे ऐड करना है, और जो इमेजिनरी सिंगुलर पॉइंट्स आएंगे उसका रेजिड्यू आपको यहाँ ऐड करना है, इंटरचेंज नहीं करना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, रियल यहाँ पे ऐड होगा और इमेजिनरी यहाँ पे ऐड होगा। ठीक है, अगर मेरे पास इमेजिनरी भी आ रहे हैं और रियल रूट्स भी आ रहे हैं तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा। अब करते हैं इसकी एग्जांपल जिसमें क्या है, रियल रूट्स भी आएंगे और इमेजिनरी रूट्स भी आएंगे। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ जेड डी जेड 2 पाई आयोटा सम ऑफ रेजिड्यूज ठीक है। तो अब करते हैं इसकी एग्जांपल। ठीक है, तो एग्जांपल में क्या है, अब फर्स्टली हमें इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है किसको, जेड में। अब फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, इसके सिंगुलर पॉइंट्स फाइंड करते हैं। तो सिंगुलर पॉइंट्स के लिए क्या करना है, डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल्स पुट कर देना है। तो जब रखा तो z 1 के इक्वल आ गया, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, z क्या आ गया, मेरे पास क्यूब रूट आ गया। ठीक है, ये आपके पास आ गया क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ये हम ऑडियो लेक्चर्स में कर चुके हैं। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के मेरे पास 3 रूट्स आए थे, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे पता है कि अगर मैं ई रेस टू पावर आयोटा 2 पाई लिखूँ तो वो क्या आएगा, 1 आएगा। ऐसे ही अगर 4 पाई लिख दूँ तो 1 आएगा। तो सिमिलरली अगर मैं 2m पाई लिख दूँ तो वो भी 1 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 1 की जगह पे क्या लिख सकती हूँ, ई रेस टू पावर आयोटा 2m पाई। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ई रेस टू पावर आयोटा 2m पाई। तो z क्या हो जाएगा, ई रेस टू पावर आयोटा 2m पाई बाय 3। ठीक है, जो m की वैल्यूज़ हैं वो 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। ठीक है, ऐसे ही। ठीक है, अब क्या करना है हमें, अब फर्स्ट अगर मैं m को क्या करूँ, 0 के इक्वल रखूँ तो क्या बनेगा मेरे पास, अगर m को मैंने 0 रखा तो क्या बनेगा, z इज इक्वल टू ई रेस टू पावर 0, 1 बन गया। ठीक है, तो z की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 1 आ गई। फर्स्ट रूट आ गया मेरे पास, z की वैल्यू 1। अब निकालते हैं इसका सेकेंड रूट। तो सेकेंड रूट के लिए m को क्या किया, 1 पुट किया, तो z की वैल्यू क्या आ गई, वहाँ यहाँ पे 1 पुट किया तो ई रेस टू पावर आयोटा 2 पाई बाय 3। तो 2 पाई बाय 3 को मैं क्या लिख सकती हूँ, कॉस 2 पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाय 3। ठीक है, इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, पाई माइनस पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन पाई माइनस पाई बाय 3। ठीक है, अब देखो मेरे पास क्या होता है, 0 होता है, यहाँ पे पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2, फिर यहाँ पे 2 पाई आ जाएगा। अब
पाई से कुछ माइनस हो रहा है तो इसी क्वाड्रेंट में रहेगा ये। अगर इसी में रहेगा, यहाँ पे क्या होता है, कॉस नेगेटिव होता है, ठीक है। अगर पाई होता है तो ये चेंज नहीं होता, बट माइनस साइन आ जाएगा क्योंकि ये रह तो सेकंड में ही रहा है, ठीक है। प्लस आयोटा साइन, पाई से कुछ माइनस हो रहा है तो सेकंड में ही रह रहा है, बट यहाँ पे क्या है, साइन है, तो साइन क्या है, सेकंड में पॉजिटिव रहता है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन π/3। तो यहाँ से साइन π/3 होता है 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस आयोटा, साइन 60 कितना होता है, √3/2। तो z की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, -1/2 प्लस आयोटा √3/2। तो इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा, ठीक है। तो मेरे पास z क्या आ गया, सेकंड रूट ओमेगा, जिसको मैं क्या लिख सकती हूँ, -1/2 प्लस आयोटा 3/2, ठीक है। अब निकालते हैं इसका थर्ड रूट। तो थर्ड रूट के लिए क्या हो जाएगा, m की वैल्यू मैं 2 पुट कर देती हूँ, ठीक है। जब m की वैल्यू 2 पुट की तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 4, यहाँ पे भी 4 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, पाई प्लस π/3 प्लस आयोटा साइन, ठीक है। अब देखते हैं कॉस, पाई में कुछ ऐड हो रहा है तो वो किस में शिफ्ट हो रहा है, थर्ड में। थर्ड में क्या होता है, कॉस नेगेटिव होता है, और जहाँ पे पाई आ जाए वहाँ पे चेंज नहीं होगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा, -cos π/3 प्लस आयोटा साइन, पाई प्लस हो रहा है तो थर्ड में जा रहा है, और साइन है, साइन थर्ड में क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, नेगेटिव साइन। तो cos 60 होता है 1/2, साइन 60 होता है √3/2, तो मेरे पास z क्या आ गया, ये, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो मेरे पास थर्ड रूट आ गया, z = ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे 3 रूट्स आ गए, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। अब मेरे पास सिंगुलर पॉइंट्स तो फाइंड कर लिए मैंने। अब चेक करते हैं कि कौन से इनसाइड आ रहे हैं कंटूर के और कौन से आउटसाइड आ रहे हैं, ठीक है, कंटूर के। अब क्या होगा, अब फर्स्ट देखो, अगर मैं z = 1, ठीक है, z = 1 यहाँ कहीं आएगा, ठीक है, इस रियल एक्सिस पे आएगा, ठीक है। तो ये क्या है, कंटूर मेरा इनसाइड है, चाहे आप बाउंड्री पे रहा है, ठीक है, ठीक है, चाहे ये बाउंड्री पे आ रहा है बट आ तो इनसाइड रहा है, ठीक है। तो मेरे पास z = 1 इनसाइड आ गया कंटूर, तो ये कंट्रीब्यूट करेगा। सेकंड, z = ओमेगा, ठीक है। ओमेगा क्या है, -1/2, ये क्या है मेरे पास, x कोऑर्डिनेट है, ये क्या है मेरे पास, y कोऑर्डिनेट है, तो x क्या है, -1/2, तो यहाँ कहीं आएगा, और y क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो यहाँ कहीं आएगा ये, ठीक है। तो ये भी क्या है, मेरा कंटूर के इनसाइड है, तो ये भी मेरा क्या है, इनसाइड है, z = ओमेगा भी मेरा इनसाइड आ रहा है कंटूर के। नेक्स्ट चेक करते हैं, z = ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे क्या है, ये x है, ये y है, x क्या है, -1/2, -1/2 यहाँ कहीं आएगा, y क्या है, -3/2 यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ कहीं अगर कोई पॉइंट आ रहा है, ठीक है, लोअर हाफ में, ठीक है, तो वो क्या है, कंटूर के इनसाइड नहीं आएगा, तो ये मेरा कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। तो मेरे पास 2 सिंगुलर पॉइंट्स हैं जो मेरे पास इनसाइड आ रहे हैं कंटूर के, तो वही कंट्रीब्यूट करेंगे। अब मुझे चेक करना है, अब सिंगुलर पॉइंट्स तो आ गए, अब हमें निकालना है रेजिड्यू, ठीक है। जो ये आ रहे हैं, ठीक है, वो क्या है, एक सिंपल पोल्स हैं, ये क्या है मेरे पास, सिंपल पोल्स, ठीक है।
अब मुझे सिंपल पोल्स कैसे पता चला, इसका ऑर्डर चेक करते हैं। ऑर्डर चेक करने के लिए मेरे पास एफ ऑफ जेड क्या है, 1/z³ -1, ठीक है। ऑर्डर चेक करने के लिए अब यहाँ पे न्यूमरेटर में 1 है, अब चाहे डिनोमिनेटर में कुछ भी पुट करो, ठीक है, न्यूमरेटर मेरा 0 नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास कॉमन 0 वाला केस नहीं है, जो इसमें हम क्या बोल सकते हैं कि जितनी उसकी पावर होगी उतने ही वो ऑर्डर का पोल होगा। बट यहाँ पे तो ये क्या है, उस फैक्टराइज फॉर्म में है ही नहीं। तो हम ऑर्डर चेक करने के लिए क्या फॉर्मूला लगाते हैं, जब मेरे पास कॉमन 0 नहीं होती है तो इसको फाई ऑफ जेड पुट कर लेते हैं, z³ -1, ठीक है। इसका डेरिवेटिव करते हैं तो क्या आ जाएगा 3z², ठीक है। अब अगर मैंने z = 1 पे चेक करना है, अगर मैं 1 पुट करूं तो ये मेरे पास क्या रहेगा, नॉन ज़ीरो। तो जो भी डेरिवेटिव मेरा नॉन ज़ीरो आ जाए वो उतने ही ऑर्डर का पोल बन जाएगा। तो यहाँ पे z = 1 क्या बन गया मेरे पास, सिंपल पोल। तो ऐसे ही मैं बोल सकती हूँ कि अगर मैं z की वैल्यू ओमेगा पुट करूँ, ठीक है, यहाँ पे, तो ये क्या है, एक नॉन ज़ीरो टर्म रहेगी। तो मेरे पास z = ओमेगा भी क्या है, मेरे पास सिंपल पोल है, मीन्स पोल ऑफ ऑर्डर 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर भी पता चल गया पोल का। अब निकालते हैं इसका रेजिड्यू। तो रेजिड्यू निकालने के लिए मेरे पास 2 फार्मूले थे, ठीक है। फर्स्ट फार्मूला था जब हम फैक्टराइज फॉर्म में हो डिनोमिनेटर, तो वो यूज़ करते हैं। बट यहाँ पे तो मेरे पास फैक्टराइज फॉर्म में है ही नहीं, तो इसमें क्या करेंगे, हम सेकंड वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो अब हम निकालते हैं रेजिड्यू। तो रेजिड्यू के लिए क्या करना था हमें, z = z0 पे फाई ऑफ z बाय g ऑफ z एट z = z0 पे। फाई ऑफ z क्या है, मेरे पास फंक्शन अगर गिवन हो इस फॉर्म में, ठीक है, यहाँ पे फाई ऑफ z क्या है, मेरा 1 है, ठीक है। g ऑफ z क्या है मेरे पास, 1 बाय क्या है मेरे पास, z³ -1, ठीक है। तो क्योंकि मेरे पास फंक्शन गिवन है 1/z³ -1, इसका डेरिवेटिव होता है। तो जब वैल्यूज पुट की 1, डेरिवेटिव करना है g ऑफ z का, तो वो क्या हो जाएगा 3z²। z0 पे क्या है, फर्स्ट अगर मैं 1 पे निकाल रही हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट की 1⁻² क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, 1/3 आ जाएगा। तो मेरा रेजिड्यू आ गया z = 1 पे क्या, 1/3। तो मेरे पास रेजिड्यू आ गया z = 1 पे 1/3। अब निकालते हैं ओमेगा पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे ओमेगा पे निकालना है। तो मेरे पास फाई ऑफ z क्या है, 1 है, डेरिवेटिव किया 3z² हो जाएगा, z = ओमेगा पे, तो ये क्या हो जाएगा 3z ओमेगा² हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, हमने जब क्यूब रूट निकाला था ऑडियो लेक्चर्स में, तो हमने हमारे पास 3 रूट्स आए थे, 1 ओमेगा²। तो हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ की थी कि अगर आप तीनों रूट्स को प्लस करोगे तो वो 0 के इक्वल आएगा, और अगर आप ओमेगा का क्यूब करोगे तो वो क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज़ याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो अगर आप तीनों रूट्स को प्लस करोगे वो क्या आएगा, 0 आएगा, और अगर आप ओमेगा का क्यूब करोगे वो क्या आएगा, 1 आएगा। हम यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी यूज़ करके इसको इजीली कर सकते हैं। तो अगर मैं क्या करूं, ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई कर दूं और ओमेगा के साथ डिवाइड कर दूं, तो क्या होएगा 3 ओमेगा³। ओमेगा³ को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1। तो ये आ गया मेरा रेजिड्यू z = ओमेगा पे। तो ओमेगा की वैल्यू पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, -1/2 प्लस आयोटा √3/2 इंटू 1/3। तो सेकेंड रूट मेरा ये आ गया।
ठीक है। अब रेजिड्यू निकल गया, ये मेरे पास आया है रियल रूट, z इज इक्वल टू 1 क्या है मेरे पास रियल रूट है, और ये क्या है मेरे पास इमेजिनरी रूट, इमेजिनरी सिंगुलर पॉइंट। तो जो ये इंटीग्रेशन है किसके इक्वल हो जाएगी, 2 पाई आयोटा इंटू, सॉरी ये नहीं आएगा, पाई आयोटा इंटू सम ऑफ रेजिड्यू। पाई आयोटा के साथ हम कौन सा रूट ऐड करेंगे, रियल वाला। रियल रूट कौन सा है, z इज इक्वल टू 1, तो z इज इक्वल टू 1 पे रेजिड्यू क्या आया मेरा 1/3 प्लस 2 पाई आयोटा इंटू इमेजिनरी सिंगुलर पॉइंट पे मेरा रेजिड्यू, वो कितना आया है, ये है 1/3 माइनस 1/2 प्लस आयोटा √3/2, ठीक है। अब जब इसको सिंप्लीफाई किया, 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, आयोटा 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 स्क्वायर कितना होता है -1, तो ये क्या आ जाएगा माइनस √3/3, साथ में आ जाएगा पाई, ठीक है। ये मेरा कैंसिल हो जाएगा, अगर मैं इसको रैशनलाइज कर दूं तो बन जाएगा मेरा 3 पाई/3 √3, तो ये कैंसिल होके -पाई/, ये बन जाएगा, ठीक है। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। तो सिर्फ ध्यान रखना है कि पाई आयोटा के साथ आपको रियल सिंगुलर पॉइंट आ रहा है उसका रेजिड्यू ऐड करना है, और 2 पाई आयोटा के साथ जो इमेजिनरी सिंगुलर पॉइंट पे रेजिड्यू आ रहा है वो ऐड करना है, ठीक है। अब करते हैं इसकी नेक्स्ट एग्जांपल। तो नेक्स्ट एग्जांपल है मेरी sin mx dx/x, ठीक है। अब अगर आप सोचो, पहले तो इसको z की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, e⁻⁻iota mx dx/z लिखना है, ठीक है। अगर आप देखो यहाँ पे मेरे पास sin mz, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ z क्या है 0 आ रहा है, ठीक है। सिंगुलर पॉइंट्स चेक करते हैं हम, तो z क्या है मेरा 0 आ रहा है। ये क्या है, एक रियल रूट आ रहा है मेरा, रियल सिंगुलर पॉइंट आ रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास z इज इक्वल टू 0 क्या है, एक रियल सिंगुलर पॉइंट आ रहा है। अगर रियल सिंगुलर पॉइंट्स तो पता चल गया अब हमें, ठीक है। अब अगर आप देखोगे इसका हमें ऑर्डर फाइंड करना है कि ये किस ऑर्डर का आ रहा है, ठीक है, सिंगुलर पॉइंट। तो उसके लिए आपको पहले चेक करना है कि क्या अगर मैं डिनोमिनेटर में 0 पुट करूँ, z इज इक्वल टू 0 पुट करूँ तो ये तो 0 बन जाएगा। अगर न्यूमिनेटर में पुट करूँ तो वो भी 0 बन जाएगा, ठीक है। तो हमने किया था कि अगर ये दोनों सेम ही आ जाएं, ये भी मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर आ रहा है, ये भी मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर आ रहा है, ठीक है। तो उसमें हम क्या करते हैं कि अगर ये दोनों सेम आ जाएं तो हम उस सिंगुलरिटी को क्या बोलते हैं, रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट, ठीक है। तो रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट आ जाए, ठीक है। तो रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट के लिए रेजिड्यू हमेशा क्या होता है, 0 होता है। रेजिड्यू क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम गिवन हो तो आप तो सीधे ही बोल दोगे कि इसका ये क्या है कि रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट है, तो इसका रेजिड्यू 0 आ जाएगा। अगर रेजिड्यू 0 आ गया तो इंटीग्रल भी 0 आ जाएगा। पर नेट के पेपर में ऐसे क्वेश्चन तो नहीं होंगे कि सीधे ही रेजिड्यू 0 हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए
आपको क्या करना है, हम साइन को क्या लिख सकते हैं, ये आपको याद रखना है कि आप सीधे ही नहीं बोल सकते कि इसका रेजिड्यू क्या है, 0 है। ठीक है, यहाँ पे आप गलत हो जाओगे फिर। तो अगर मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, e⁻ आयोटा mz लिख सकती हूँ, इमेजनरी पार्ट ऑफ 0। पहले तो हमारे दिमाग में यही आएगा कि ये रिमूवेबल पॉइंट है, तो सीधे ही आंसर 0 लिख देंगे, बट 0 नहीं लिखना है, नेट के पेपर में ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन में 0 भी होगा। ठीक है, तो 0 मत लगा देना। हम साइन को क्या लिख सकते हैं, इमेजनरी पार्ट ऑफ e⁻ आयोटा mz। तो यहाँ पे जो सिंगुलर पॉइंट आया है वो क्या है, z=0 है, वो क्या है, रियल है। ठीक है, अगर ये रियल है तो मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पे पाई आयोटा इंटू सम ऑफ रेजिड्यूज। ठीक है, तो यहाँ पे अब अगर z=0 देखोगे, इसका हमें ऑर्डर चेक करना है। तो ऑर्डर चेक करने के लिए यहाँ पे तो ये 0 बना देगा। अगर मैं न्यूमरेटर में पुट करूँ, अब भी यहाँ पे ये 0 नहीं बनेगा। e⁻0 क्या होता है, 1, तो न्यूमरेटर 0 नहीं बन रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, नॉट कॉमन 0 वाला केस है। तो इसमें क्या है, हम सीधे ही बोल सकते हैं कि जितनी उसकी पावर होगी वो उतने ही ऑर्डर का पोल बन जाएगा। तो यहाँ पे इसकी पावर कितनी है, 1, तो z=0 क्या बन गया मेरा, सिंपल पोल। ठीक है, तो ये मेरे पास बन गया सिंपल पोल। अब निकालते हैं इस पे रेजिड्यू। तो रेजिड्यू निकालने के लिए, रेजिड्यू सिंपल पोल के लिए क्या होता है, अब यहाँ पे ये फैक्टराइज फॉर्म में है, तो हम फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो लिमिट यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 पे, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो z इंटू क्या हो जाएगा, e⁻ आयोटा mz बाई z, z से z कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, अब z को 0 अप्रोच करवाया तो क्या बन जाएगा, 0, 1 बन जाएगा। ठीक है, तो मेरा रेजिड्यू आ गया एट z=0 पे, कितना, 1। ठीक है, तो यहाँ पे ये इंटीग्रल है वो किसके इक्वल हो जाएगा, पाई आयोटा इंटू रेजिड्यू क्या आया है मेरे पास, 1। ठीक है, तो ये क्या आ गया, पाई आयोटा। अब मैंने लिखा था यहाँ पे इमेजनरी पार्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल, तो यहाँ पे इमेजनरी पार्ट क्या है, पाई है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पाई। पाई आयोटा नहीं आएगा, पाई आंसर होगा आपका, क्योंकि मुझे इमेजनरी पार्ट लेना था इसका। ठीक है, तो ये ऐसे सॉल्व हो जाएगा। अब सीधे ही 0 नहीं बोल सकते, इसका आंसर क्या आया है, पाई आया है। ठीक है, तो आगे आपके लिए होमवर्क प्रॉब्लम है। ठीक है, इसमें क्या है, एक सर्कल है जिसका रेडियस π/4 है, सेंटर्ड एट z=1/4 पे, कॉम्प्लेक्स z प्लेन में, इन ट्रांसवर्स काउंटर क्लॉकवाइज। ठीक है, काउंटर क्लॉकवाइज हमने किया है, एंटी क्लॉकवाइज होता है या फिर क्लॉकवाइज होता है। ठीक है, तो याद रखना है काउंटर क्लॉकवाइज को भी हम एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। ठीक है, तो कंटूर का ध्यान रखना है कि अगर क्लॉकवाइज हुआ तो वो क्या हो जाएगा, मेरे पास आपको -2 पाई आयोटा लेना है, अगर एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो 2 पाई आयोटा ही आएगा। तो ये कंटूर आप इंटीग्रेशन आपको सॉल्व करनी है और आंसर बताना है मेरे को। ठीक है, ये आपकी होमवर्क प्रॉब्लम है।